अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया जुल्फिकार खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात। 13 साल से दहशतगर्दी की इस जंग में मुब्तला हमारा ये मुल्क पाकिस्तान आज तक एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ना बना सका। आए दिन सिक्योरिटी के बदतरीन इकदाम की वजह से हमारे मुल्क में शहादतें रूनुमा होती हैं। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान की शाहराह कराची में और वहां हम देखेंगे कि सिक्योरिटी के नाम पर आम आवाम के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके अलावा हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि लाहौर में सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है। दोनों शहरों का बड़े शहर है, दोनों शहरों का जायजा लेंगे और दिखाएंगे कि सिक्योरिटी के नाम पे इन शहरों में क्या गफलत बरती जा रही है। आइए मेरे साथ। शहर कराची पाकिस्तान का मुआशी हब, जहाँ शब रोज की मसरूफ तरीन जिंदगी महव है। एहलियान कराची यहाँ जरिया मुआश की तलाश में मुल्क के हर कोने से आए लोगों की एक भीड़ है। 5 अजला और 3527 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला कराची मस्कन है तकरीबन 2 करोड़ लोगों का, जो अमीर तरीन और गरीब तरीन लोगों को अपनी आगोश में समोए हुए हैं। यहाँ अच्छे और बुरे सभी तरह के लोग आबाद हैं, मगर गुज़श्ता एक दहाई से ये रोशनियों का शहर जुर्म, खौफ और वहशत की तारीखियों में डूबा हुआ। यहाँ की हस्ती बस्ती दुनिया को जालिमों और कातिलों ने अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। इस शहर के अमीर, गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग यहाँ अपनी जिंदगी का खराज देकर रहते हैं। कराची के काले बजट में रोजाना 83 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इंसानी जान इस शहर में शायद सबसे ज्यादा सस्ती है। अगर 2013 का जायजा लिया जाए तो कराची में मुख्तलिफ वाकयात में 2700 अफराद मारे गए, जबकि इसी साल छोटे बड़े और संगीन नौइयत के 40,848 मुख्तलिफ जराइम हुए। रोशनियों के शहर कराची कायद की आखिरी आरामगाह की ये जमीन अब सिर्फ और सिर्फ अगवा बराए तावान, लैंड माफिया, बत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, गैंग वार और दहशतगर्दी की आमाजगाह के तौर पर जाना जाता है। ऐसी सफ़ाकी और जुल्म इस शहर के साथ क्यों हो रहा है? क्या यहाँ इसकी हिफाजत करने वाला कोई रखवाला नहीं? ये सवाल इस शहर परेशान के हर बासी के जहन में आता है। मगर जनाब सितम तो देखिए, यहाँ 2010 से 2014 तक 461 पुलिस के रखवाले अपनी जिंदगी इस शहर के अमन की खातिर कुर्बान कर चुके हैं। जुर्म है कि कम होने का नाम ही नहीं है। क्या यहाँ सब चोर और मुजरिम बसते हैं? ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों और क्या है जो यहाँ अमन है कि आता ही नहीं? आज बात से बात की टीम आपको दिखाएगी गफलतों, पस्तियों और मौत का खेल खेलने वालों की वो मजमूम कार्रवाइयां जिससे आप भी दंग रह जाएंगे। कराची में असल में होता क्या है और क्यों यहाँ हर रोज हादसात होते हैं, देखिए प्रोग्राम बात से बात में। हालिया दिनों में कराची पुलिस के हवाले से ये रिपोर्ट मंजरे आम पर आई कि डिपार्टमेंट की 3000 से जायद गाड़ियां एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड ही नहीं है। रिकॉर्ड के मुताबिक कराची पुलिस इस डिपार्टमेंट की 80 करोड़ 90 लाख रुपए की नातेहिंदा है और आखिरी गाड़ी 2007 में रजिस्टर्ड करवाई गई थी। हमने सिंध पुलिस की एक फेक नंबर प्लेट हासिल की और फिर इस गाड़ी की पहुंच कहां तक थी, ये सब आपको एक तशवीश लाहक होगी। मगर परेशानी नहीं होगी तो हुकूमत सिंध के आला अफसरान को जो फर्जे अदादे शुमार के चक्कर चला कर फाइलें बंद करते हैं। मुझे बताइए कि ये कहा जाता है कि 2007 के बाद से कोई जो गाड़ी है हुकूमत की वो रजिस्टर्ड नहीं है। आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है? मनाजिर में दिखाई जाने वाली हर इमारत हमारे लिए अहम और काबिल इज्जत है, क्योंकि ये हमारे इंतजामी इदारे हैं। मगर कराची के मौजूदा हालात में जराइम पेशा अनासर के लिए खुदा ना करे ये इमारतें शायद एक आसान हदफ हो सकती हैं। क्यों और किन किन कोताहियों के बायस ये हुकूमती और अवामी अहमियत की ये जगहें आ सकती हैं मुजरिमों के निशाने पर? हमारा काम निशानदही का है, ना कि हरासा करने का। इसलिए आजाद करम तरीका कार की बजाय मकसद पर तवज्जो दें। चंद रोज पहले शहर लाहौर की शाहराहों और अहम जगहों पर मामूल सिक्योरिटी की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर जब बात से बात की टीम ने एक जाली नंबर प्लेट वाली सरकारी गाड़ी को इस्तेमाल करते हुए सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की अपनी पेशा वराना फरार
फराइज में बरती जाने वाली गफलत पर अरबाब इख्तियार की तवज्जो दिलाई तो इसका मुस्बत नतीजा बरामद हुआ और सिक्योरिटी पैरामीटर्स को शहर के लिए मजीद सख्त किया गया और इसके बायस चंद मुमकिनाना जराइम पेशा कार्रवाइयों का तदारुक भी अमल में आया। बात से बात की टीम को अपने इस काम से हौसला और तकवीयत मिली कि हमारे नाजरीन ने भी इसको सराहा, जो हमारे लिए किसी एजाज से कम नहीं है। तब शहर लाहौर की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर और आम शाहराहों और इमारतों के सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद मुस्तहकम बनाया गया। बात से बात की टीम ने जाली सरकारी नंबर प्लेट हासिल करने के बाद इस गाड़ी पर नस्ब करवाई और इसमें एक गन भी रखी। हमें ये गुमान था कि इस गाड़ी को रोड पर चढ़ते ही पकड़ लिया जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ और हम बाआसानी कहां पहुंच गए आपको दिखाते हैं। आपका ड्यूटी इंचार्ज कौन है? ड्यूटी इंचार्ज मैं आप खुद हूँ। आप खुद हैं? अच्छा। अकरम साहब मुझे ये बताएं कि गाड़ी को रोकने का क्या जो है वो आपके पास क्राइटेरिया, कैसे पता चलता है कि गाड़ी जो है वो रोकनी है? नहीं, हम ड्यूटी के लिहाज से, दहशतगर्दी के हवाला से अपने अफसरान के हुक्म के मुताबिक तमाम गाड़ियों को रोकते हैं, तमाम शहरों को रोटी के हवाला से। अच्छा। ताकि हम जो हमारे स्टाफर हैं वो बहुत समझदार हैं, वो गाड़ी को देखते हैं मशकूक आदमियों को खास तौर पे, कि ताकि कोई लाहौर में कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा ना हो। अच्छा अकरम साहब, आपको क्या पता है कि अगर एक सरकारी गाड़ी जा रही है उसको रोकेंगे? यस, सरकारी गाड़ी को भी अगर हम समझते हैं कि ये अपना फर्जी सरकारी नंबर लगाया हुआ है इसने, तो हम उसको भी रोक कर चेक करते हैं। बहुत अच्छी बात है। आपको कैसे पता चलता है सरकारी नंबर प्लेट है फर्जी? आपको कैसे पता चलता है फर्जी सरकारी नंबर प्लेट है? जो सरकारी गाड़ियां हैं उनकी नंबर प्लेटों के मुताबिक हमें इल्म है, हम जानते हैं कि हम बहुत पुराने अफसर हैं, हम जानते हैं उन गाड़ियों को ये सरकारी नंबर की गाड़ी है। जो फर्जी नंबर की गाड़ियां हैं उनकी प्लेटें जो मुख्तलिफ होती है। ठीक है। शहर के लिए ऐसे आला सिक्योरिटी इंतजाम देख कर तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तभी हमने लाहौर की अहम तरीन शाहरा माल रोड का रुख किया और इसके साथ मोहल्ला सड़कों पर मौजूद अहम तरीन इमारतों के इर्द गिर्द बाआसानी अपनी नकलो हरकत जारी रखी। ये जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी CCPO ऑफिस 15 ऑफिस से होती हुई गवर्नर हाउस और वहाँ से घूमते हुए पुलिस लाइंस तक गई। अगर इन अहम तरीन जगहों पर हमारी नकलो हरकत को मॉनिटर नहीं किया गया तो फिर बाकी शहर का क्या आलम होगा। बिलाखिर हम इस इमारत तक भी पहुंचे जहां शायद इस मुल्क के सबसे अहम तरीन समझे जाने वाले लोग बराजमान होते हैं। पुलिस की सिक्योरिटी हिसार को पार करके अगर हम लोग शहर लाहौर की सबसे अहम इमारत पंजाब असेंबली की हदूद में जाली नंबर प्लेट वाली जाली सरकारी गाड़ी कि जिसमें एक अदद लोडेड गन भी है को लेकर पहुंच सकते हैं, तो हमारे मुल्क के अमन के दुश्मन क्या कर सकते हैं। हम पुरअमन लोग जिनकी नियत इस्लाह करना है ना कि फसाद बर्पा करना, मगर इन दहशतगर्दों को कैसे रोक सकती है पंजाब पुलिस? पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह साहब के पास अगर इन सवालों का कोई जवाब है तो अवाम की हिफाजत का कोई अमली कदम। लाहौर में किए गए इस शो के चंद हिस्से अपने नाजरीन को याद दहानी कराने के लिए दिखाने का भी यही मकसद था। कराची आने का हमारा मकसद यही है कि हमारे इदारे अपने लोगों की हिफाजत के लिए अपनी पूरी कोशिश करते रहें। ताहम ऐसे शोज से हमारा मकसद अपने पुलिस या सिक्योरिटी एहलकारों की तौहीन कभी भी बात से बात की टीम का मकसूद नहीं रहा। प्रोग्राम में आगे चल के आपको दिखाएंगे कि किस तरह जराइम पेशा अफराद की जड़ें इस शहर कायद में मजबूत हो चुकी हैं और ये अपने गंदे धंधे से किस तरह आम और मासूम शहरियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे कि कराची के एक असला डीलर के साथ हमारी एक मुलाकात कैसी रही। शहर कायद में लोगों को जहां पानी बहाने के लिए नहीं मिलता, वहां इस शहर में रोज खून जरूर बहता है। ये बात हर सच्चे पाकिस्तानी के बेचैनी का बायस है।
कराची आने के बाद हमारे जराए से मलीर के एक इल्लीगल आर्म्स डीलर्स के बारे में हमें पता चला, तो हमने इससे राबता किया और इस डीलर के बारे में बताया गया था कि मासूब बहुत खतरनाक और बाअसर है। मगर तमाम खतरों को एक तरफ रखते हुए कराची में जराइम की इस कड़ी को बेनकाब करने के लिए हम जुट गए। फिलहाल इसके फ्रंट मैन के जरिए हम इस नाजायज असला फरोश से कुछ हथियारों का नकासा करने में कामयाब हुए। इस अमल के दौरान इसने हमें मुख्तलिफ पैकेज डील्स भी दी। ada lagi yang saya kita berbicara maka dengan tahu sama jawab untuk bergabung dapat toko Presión udah diganti sono male di seperti tahu dapat dosa saya badan terus dapat cek kan kalau kau dapat cek pakai presión mah agak berapa diganti sama tahu मौत बांटने वाले ये जालिम लोग किस कदर बेहिस और बेशर्म हैं, नाजरीन आप अंदाजा कर सकते हैं। इस असले को हमने हासिल करके अपने अगले और खतरनाक तरीन मरले की तरफ कदम बढ़ाया। यहाँ एक चीज जो काबिल वजाहत है वो ये है कि हम कानून का एहतराम करने वाले शहरी हैं, साथ ही साथ सहावत की अजीम जिम्मेदारियों का बोझ भी अपने कंधों पर रखते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि अपने नाजरीन को खबर दें और हकाइक से आगाह करें। इसीलिए हमने इस खतरनाक मरले को अपनाया। मरला था शहर की अहम इमारतों के सिक्योरिटी पैरामीटर्स की जांच करना, लिहाजा एन लाहौर की तरह बात से बात की टीम ने शहर कराची के महफूज तरीन इलाके रेड जोन को अपनी गाड़ी में मौजूद इस तमाम असले के साथ उबूर किया, बल्कि हम हर महफूज समझे जाने वाली इमारत के हिफाजती हिसार को तोड़ते चले गए। सिंध असेंबली, सिंध हाई कोर्ट और तमाम अहम इमारतें हमारी एंट्री न रोक सकी। इस वक्त हम जा रहे हैं कराची की जो रेड जोन है, वहाँ हम एंटर हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हम जिस गाड़ी में हैं उसकी एक फर्जी लाइसेंस प्लेट है और हम जाके देखेंगे कि कितना आसान है या कितना मुश्किल है रेड जोन में एंटर होना, सिक्योरिटी को ब्रीच करना क्या आसान है या मुश्किल है। अभी हम जा रहे हैं और जाके देखेंगे कि किस आसानी से हम यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। इस वक्त हम सिंध असेंबली के अहाते में हैं। इस वक्त हम घूम रहे हैं अपनी फर्जी लाइसेंस प्लेट वाली गाड़ी के साथ, जिसके अंदर जो एक वेपन भी जो है वो मौजूद है। अनलाइसेंस्ड वेपन है, अनलाइसेंस्ड गाड़ी है। यही बात आपको यहाँ बताना चाहेंगे, 2007 से कोई हुकूमती गाड़ी जो है वो उसका जो है वो नंबर प्लेट नहीं उसको मिली। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के तकरीबन 419 मिलियन देने हैं हुकूमत सिंध ने, जिसकी वजह से कोई लाइसेंस्ड गाड़ी अभी तक नहीं चल रही है 2007 के बाद से। यही आज हम आपको दिखा रहे हैं कि इसी तरह हमने एक फर्जी लाइसेंस प्लेट बनवाई है, जिसके थ्रू हम पूरे सिंध असेंबली में इस वक्त फिर रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। इस वक्त हम असेंबली के गेट से जो है वो बाहर निकल रहे हैं। बहुत आराम से हमने यहाँ पे हम टहले हैं, बहुत आराम से बाहर भी निकले गाड़ी से। गाड़ी अंदर जो है वो सर्वे भी करती रही, पूरा हमने राउंड लगाया सिंध असेंबली का, लेकिन किसी ने जो है वो रोका नहीं। अब आराम से आप ये देख सकते हैं कि हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं असेंबली के गेट से। अब हम अपना जायजा लेके सारा सूरत हाल मॉनिटर करके ये देख के कि किस हद तक सिक्योरिटी यहाँ पे जो है, किस हद तक सिक्योरिटी ब्रीच करना यहाँ पे आसान है, ये आपने देखा। और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, शहर की दूसरी जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे देखते हैं कि क्या सूरत हाल है।
हम कराची एयरपोर्ट की जानिब जो है वो जा रहे हैं, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहे हैं हम। वहाँ पे देखेंगे कि सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। चंद दिनों पहले ही यहाँ पे एक जो है वो मर्डर केस जो है यहाँ पे रिपोर्ट हुआ था। आज देखेंगे कि सिक्योरिटी किस हद तक यहाँ पे टाइट है, क्या हम इस तरह जा सकते हैं, चेक पोस्ट को ब्रीच कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। इस वक्त हम एयरपोर्ट पे हैं। रोजाना की यहाँ पे लोगों की कितने हजार लोग रोज की यहाँ पे आमदोरफ्त है, कितने लोग यहाँ पे जो है हर वक्त मौजूद होते हैं। ऐसे में एक ऐसे शहर का एयरपोर्ट जिसकी इतना हसास ये शहर है और रोज यहाँ पे कोई ना कोई धमाका होता है, कोई ना कोई सिक्योरिटी ब्रीच होती है, कोई ना कोई जो है यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़े जो है वो वाक़यात जो है वो रूनुमा होते रहते हैं। ऐसे शहर का एयरपोर्ट, उसकी सिक्योरिटी का ये हाल है, तो आप सोचें कि बाकी शहर में क्या हो रहा होगा। वैसे तो हमने आपको बाकी शहर का भी जो है वो दौरा करवाया, आया सिंध असेंबली हो या शहर के दीगर जो रेड जोन है, वहाँ पे आप आराम से मूव अराउंड कर सकते हैं, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। यहाँ पे भी आराम से आपने बस ये कहा, उन्होंने कहा जी अगर आपके पास कोई गनमैन है तो उसे उतार दें। एक हमने बंदा हमारे साथ जो है बिठाया हुआ था, वेपन, हालांकि इस वक्त भी अगर आप देखें तो गाड़ी में इस वक्त नीचे वेपन मौजूद है। पुलिस वालों की गाड़ियां जो हैं, ये कहा जाता है जो गवर्नमेंट हुकूमत की गाड़ियां हैं, ये कहा जाता है कि कोई 2007 के बाद गाड़ी जो है वो रजिस्टर नहीं हुई। तो किस तरह पता चलता है आया पुलिस की गाड़ी ओरिजिनल लाइसेंस प्लेट है या कोई फेक है, किस तरह पता चलता है? नहीं पता आपको? अच्छा, मुजफ्फर साहब ने कह दिया जी आई डोंट नो। ड्यूटी के नाम पे उन्होंने अपनी जान छुड़वा ली। उन्होंने ये कह दिया कि जी मुझे तो नहीं पता कि क्या है, और आप ड्यूटी में जो है वो मदाखलत कर रही हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है कि बहुत आसानी से यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी के नाम पे किस तरह ब्रीच सिक्योरिटी होती है और किस तरह सिक्योरिटी की धज्जियां रोज उड़ती हैं। सिंध असेंबली, सिंध हाई कोर्ट और तमाम अहम इमारतें हमारी एंट्री ना रोक सकी। सिक्योरिटी एहलकार से जानने की कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटी यहाँ पे किस तरह मेंटेन की जाती है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम आपसे ये पूछता है कि ये एक सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है, हाई कोर्ट की प्रेमिसेस है, सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है, यहाँ पे सिक्योरिटी किस तरह मैनेज होती है? देख रही हैं आप, इसी तरह जिस तरह आ रहे हैं बहुत प्रॉपर तरीके से चेक कर रहे हैं कुछ के इनके कार्ड NIC वगैरह। लेकिन हमसे तो किसी ने NIC अभी तक नहीं लिया। तो आप वहाँ से आएंगी ना? अच्छा, ये आउट गेट है। अच्छा, इन गेट वहाँ से वो सब चेकिंग है, लेकिन वहाँ पे भी किसी ने अभी तक जो है वो हमसे वो ज़्यादा बता सकते हैं बेहतर। अच्छा, तो मुझे बताएं कि कोई यहाँ पे मेटल डिटेक्टर्स कुछ यहाँ पे हैं जिनसे पता चल सके कि यहाँ पे सिक्योरिटी किस तरह मेंटेन हो रही है? मैं आज असल में नया हूँ यहाँ पे, मुझे तो इतना पता नहीं है। अच्छा, मेरी ड्यूटी है आज, आपका फर्स्ट डे ड्यूटी का। तो कोई आपको अफसरान वहाँ पे, मैं बात कर लेती हूँ, लेकिन फर्स्ट डे भी आपको कोई उन्होंने ब्रीफिंग नहीं दी कि किस तरह चेक करना है, क्या करना है? जो प्रॉपर डेली जो आ रहे हैं जिन तरह उनको बाकायदा चेक किया जाता है, क्योंकि बैग में की तलाशी होती है, छोड़ा जाता है, लेकिन प्रॉपर वहाँ चेकिंग वहाँ है, प्रॉपर चेकिंग वहाँ है। अच्छा, प्रॉपर चेकिंग बताया जा रहा है कि उस गेट पे है और बाकायदा जो है ये चेक करते हैं, ID कार्ड लिया जाता है। खैर हमसे तो किसी ने ID कार्ड नहीं लिया, लेकिन हम जाके पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताइए कि ये एक बहुत हसास अदारा है, किस तरह यहाँ पे सिक्योरिटी किस तरह मेंटेन होती है? इधर बिल्कुल क्या कहते हैं हाई अलर्ट किस्म की सिक्योरिटी है। अच्छा, यहाँ तीन अफसर रहेंगे और चौकीदार होते हैं हाई कोर्ट के। अच्छा, बाहर वालों की तरफ से एक बंदा जो ना वो भी अफसर रैंक का है, वो आता है। तो यूं करके हम लोग यहाँ पे 7-8 आदमी होते हैं और उस गेट पे अलग होते हैं, उस पे भी 3-4 बंदे हमारे हैं, अफसर उसके अलावा है। अच्छा, आपका नाम? मुझे सर शाहिद गौरी कहते हैं।
ये तो चलिए रोज मामूल की गाड़ियां जाती हैं, ठीक है। मुझे बताइए कि कोई मेटल डिटेक्टर, कोई स्निफर डॉग, कोई किस तरह अगर असला कोई लेके जा रहा हो जा सकता है लेके? नहीं, ये इम्पॉसिबल है यहाँ पे, इसलिए कि यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की सिक्योरिटी है। यहाँ पे जो ना गाड़ियों की और जिनको जाने की इजाज़त है उनको छोड़ते हैं। अच्छा, मेटल डिटेक्टर वगैरह हमारे वॉक थ्रू गेट लगे हुए हैं। अच्छा, आगे वहाँ बंदों की प्रॉपर चेकिंग वहाँ एक अलग से होती है। उसके बाद हर फ्लोर पे अलग सिक्योरिटी है। यानी सिक्योरिटी का यहाँ कोई फुकदान नहीं है और हर स्टेप पे अलग किस्म की सिक्योरिटी है। गौरी साहब की बात अभी आपने सुनी। गौरी साहब ने कहा कि यहाँ पे बहुत टाइट सिक्योरिटी जो है उसे मेंटेन किया जाता है। हाँ, और हर टियर पे एक अपनी सिक्योरिटी है, मेटल गेट्स हैं, वॉक थ्रू गेट्स हैं, तो असला तो यहाँ जा ही नहीं सकता। असला अलाउ ही नहीं है। पर खास तौर पे जो अफसरान आते हैं जिन्होंने प्राइवेट गनमैन रखे हुए ना सिक्योरिटी इदारों के, उनके आप सुबह देखें यहाँ पे हमने 50-60 बंदे होते हैं, सबको उतारते हैं यहाँ पे। हमने बोला प्राइवेट गनमैन नहीं जाएगा, प्राइवेट असला नहीं जाएगा। पुलिस वाले भी जो जाते हैं गनमैन, उनको भी जो है सिर्फ इस अहाते में इजाजत है, फ्लोर पे वो भी नहीं जा सकते। हालांकि हमारे पेटी भाई हैं वो। ठीक है, हमारे पेटी भाई हैं। बहुत शुक्रिया गौरी साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। जो ये पुलिस वालों की गाड़ियां जो हैं, ये कहा जाता है जो गवर्नमेंट हुकूमत की गाड़ियां हैं, ये कहा जाता है कि कोई 2007 के बाद गाड़ी जो है वो रजिस्टर नहीं हुई। तो किस तरह पता चलता है आया पुलिस की गाड़ी ओरिजिनल लाइसेंस प्लेट है या कोई फेक है? किस तरह पता चलता है? नहीं पता आपको? अच्छा, मुजफ्फर साहब ने कह दिया जी आई डोंट नो। ड्यूटी के नाम पे उन्होंने अपनी जान छुड़वा ली। उन्होंने कह दिया कि जी मुझे तो नहीं पता कि क्या है, और आप ड्यूटी में जो है वो मदाखलत कर रही हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है कि बहुत आसानी से यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी के नाम पे किस तरह ब्रीच सिक्योरिटी होती है और किस तरह सिक्योरिटी की धज्जियाँ रोज उड़ती हैं। परसों सिर्फ एक ये अपने देखने के लिए कि बाकी यहाँ पे कुछ हो रहा है, बहुत आराम से जो है वो असला मिल रहा है यहाँ पे। मुझे ये नहीं पता आपने कहाँ से खरीदा है। बहुत आराम से असला विदाउट अनलाइसेंस्ड असला बहुत आराम से मिल रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिंध इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शर्जील मेमन साहब। मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत कीमती टाइम था, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मेमन साहब, कराची ऑपरेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो जॉइंट ऑपरेशंस में 9000 रेड्स में 13,000 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त भी अगर हम डेथ टोल देखें 1 जनवरी से लेकर अभी तक, तो 70 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी जानों से हाथ गवा बैठे। तो इसका मतलब कि ऑपरेशन कामयाब नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि पुलिस और रेंजर्स की बस की बात नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखें, ये तो नहीं कहा जा सकता कि ऑपरेशन कामयाब नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ कि कराची में ये जो मैस है ये अभी से नहीं है, ये पिछले 25-30 साल से जो है डिक्टेटरों के टाइम में यहाँ पर मैस ये शुरू हुआ है। टेररिज्म और उसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, मुख्तलिफ इसके इशूज़ हैं। लेकिन जैसे टारगेट एक्शन शुरू हुआ पिछले 5 साल में भी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने किया और काफ़ी दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। अब जब ये स्टार्ट हुआ है तो इसमें भी बड़े रेंजर्स और पुलिस की बहुत अच्छी कामयाबियाँ रही हैं, जिसमें मोर देन 10,000 क्रिमिनल्स जो हैं हमने गिरफ्तार किए हैं। उसमें टारगेट किलर्स भी गिरफ्तार हुए हैं, कलदम तंजीमों के लोग भी गिरफ्तार हुए हैं और बैंड आउटफिट्स जो हैं उनके लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी हमारे हिसाब से हुई है। अब इसमें जो अभी तक क्राइम चल रहा है, जहाँ तक आपने बात की, वो इशू ये है कि ये इस कराची बहुत बड़ा एक शहर है और यहाँ पे लोग रोज़ डेली के बेसिस पे हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं अप कंट्री साइड से, पूरे मुल्क से, और वहाँ यहाँ के मूव होते हैं। जब आ रहे होते हैं तो किसी को उस कोई हमारे पास सिस्टम नहीं है किसकी स्कैनिंग की जाए कि बंदा कौन है। सारे पाकिस्तानी और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड वगैरह सब उनके पास होते हैं, लेकिन यहाँ आके इनको फिर सपोर्ट मिलती है और वो जो इनके इस तरह के एरियाज़ हैं उस पर एक्शन किया गया है, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इंटेलिजेंस के इदारों की मदद से भी काफ़ी हमें कामयाबियाँ हुई है। मेमन साहब, लेकिन आप जो ऑपरेशन है वंस अगेन, मतलब जिस तरह का ऑपरेशन जा रहा है उससे आप सेटिस्फाइड हैं कि आप समझते हैं कि जितना जो मतलब बेस्ट इस वक्त हो सकता था ऑपरेशन उसी तरह मतलब चल रहा है कि मतलब अनअबेटेड इस वक्त जो टारगेट किलिंग्स हैं वो अनअबेटेड इस वक्त भी चल रही हैं डिस्पाइट दिस ऑपरेशन? खुद आपने कहा कि 13,000 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन काम उसी तरह चल रहा है, कोई चेंज नहीं आया है। देखिए, मैं आपको बताऊँ,
कहीं पे भी कानून लॉ बनता है उसके लिए कोई मंतक होती है। मंतक ये होती है कि अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो उसको सजा मिले, और जब किसी को सजा मिलती है तो जो फिर दूसरे लोग हैं वो फिर डिस्करेज होते हैं, इनकरेज नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली ये पिछले 5 साल भी मैं चिल्लाता रहा मुख्तलिफ आपके मीडिया के चैनल्स पर, और आज भी हमारी शिकायत वही है कि लोग जब गिरफ्तार होते हैं, लोग एडमिट करते हैं, GITs होती हैं और वो मानते हैं कि हमने ये क्राइम किया, हमने इतने मर्डर्स किए हैं, वो मान जाते हैं सब चीज़ें, एविडेंस मिलता है जिस वेपन से उन्होंने किया है, सब चीज़ें जब अवेलेबल सब चीज़ सामने होती हैं, प्रॉब्लम आता है जुडिशरी से। और अनफॉर्चुनेटली अगर जुडिशरी इन केसेस को प्रॉपर परसू नहीं करती तो फिर ये लोग या तो बेल पे कुछ निकल जाते हैं बाहर, या केसेस परसू नहीं होते तो मतलब कोई सजा जब तक नहीं होगी तब तक मैसेज नहीं जाएगा, एग्जैक्टली वो मैसेज क्लियर जाना चाहिए। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि नया एक ऑर्डिनेंस भी आया है जो कि सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन साहब ने एक ऑर्डिनेंस लेके आए हैं जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ है, और बहुत अच्छा ऑर्डिनेंस है, मैं उसकी मतलब उसकी मैं तारीफ भी करता हूँ। अब उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। उसमें यह है कि जितनी भी ATC कोर्ट्स हैं ये उन पे जिम्मेदारी है कि 1 हफ्ते के अंदर केसेस को डिस्पोज ऑफ करें। अनफॉर्चुनेटली जितने भी रिसेंटली टारगेट एक्शन हुए हैं पिछले 3-4 महीने में, उनमें से ATC कोर्ट ने कोई केस नहीं उठाया। मैं आपसे अगला सवाल मेरा यही था, ATC कोर्ट को हुकूमत से शिकायत है। ATC कोर्ट ने तकरीबन 27 जो पुलिस अफसरान हैं जिनमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पुलिस अफसरान शामिल हैं, उन्हें ये कहा गया है कि 30 से ज़ायद जो डेंजरस क्रिमिनल्स हैं उनको अभी तक उन्होंने एक चालान जो है वो पेश नहीं किया, जिसकी वजह से IG साहब से भी जो है रिपोर्ट तलब की है स्पेशल टेररिस्ट कोर्ट ने। तो कोर्ट का तो आपकी गवर्नमेंट की तरफ जो है वो गिला है। बिल्कुल गलत गिला है, क्योंकि हमारे जो जितने भी लॉयर्स की टीम है गवर्नमेंट की वो प्रॉपर तौर पे परसू कर रही है। हमें शिकवा यह है कि जो रिसेंटली टारगेट एक्शन हुए हैं उन केसेस को अभी तक टेकअप नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि वो केसेस टेकअप हों ताकि लोगों को सजाएं मिलें और इबरत के एक मैसेज जाए और लोग आइंदा इस तरह के क्राइम्स में। तो मैम साहब एक कोर्ट गलत बात कह रही है जो स्पेशल टेररिस्ट कोर्ट है कि अभी तक कोई मतलब जो 30 गिरफ्तार हुए लोग जो देखिए मैं आपको बताऊं तो ऐसी कोई बिल्कुल मैं इसको कहता हूँ कि गलत बात है ये। उसके अलावा बताऊं कि हमने इस एक्शन को देखते हुए और इतनी बड़ी तादाद में जब क्रिमिनल गिरफ्तार हुए हमने एक्स्ट्रा ATC कोर्ट्स बनाने की सिफारिश की, वो कोर्ट्स भी बनी। पहले ये था कि हमें उनको जगह चाहिए, जगह उनको प्रोवाइड की गई, अभी तक जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। अब एक छोटा सा केस एक वली बाबर का जो है वो आपके सामने मिसाल है। वो केस हमने क्योंकि यहाँ पे गवाहों को मारा गया, लोगों को धमकाया गया, हमने वो केस कंद कोर्ट में शिफ्ट किया। अब वो जो डिफेंस का लॉयर है वो आ नहीं रहा और हर बार डेट्स पे डेट पड़ रही हैं। पुलिस मतलब जुडिशरी में भी एक डर और खौफ जो है वो पाया जाता है, तो उनकी भी मतलब अगर उसको जिस तरह ये बात करी जाती आपकी हुकूमत की तरफ से आया कि विटनेस प्रोटेक्शन जो है वो नहीं है, आ गया विटनेस प्रोटेक्शन भी हो गया बिल में, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही सर। देखिए उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है और विटनेस प्रोटेक्शन बिल से पहले ही उस पर हमने इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी थी। हमने एक मतलब उसके लिए जो चीज़ें करनी थी वो भी कर ली, लेकिन अब जो उन सब चीज़ों में इम्प्लीमेंट हो रहा है। हमें इस वक्त शिकायत जुडिशरी से यही है कि जिन केसेस की इंपॉर्टेंस है वो केसेस नहीं सुने जा रहे, उन केसेस को टेकअप नहीं किया जा रहा। पुराने केसेस जो हैं अभी तक वही चल रहे हैं कोर्ट्स में। जब हमने स्पेशल ATC कोर्ट्स बनवा ली, सब चीज़ें कर दी, तो अब ये जुडिशरी का काम है और हमने कंप्लेंट भी किया हाई कोर्ट में कि चीफ जस्टिस साहब से कि ये हमें बहुत एक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लोअर कोर्ट से, इनको देखा जाए। तो आप ये जुडिशरी का क्लेम जो है जो गिला आपकी हुकूमत की तरफ है उसको मुस्तरद करते हैं आप, ये इस तरह का कुछ नहीं। अच्छा मेम साहब बहुत सारे मतलब जो आर्म्स कंट्रोल के हवाले से अगर हम देखें, असला फरोशी के हवाले से अगर हम देखें तो उसमें काफ़ी सारी गिरफ्तारियां भी जो हैं वो अमल में आई हैं। 19,000 कंटेनर्स का मामला हो, लेकिन उसके बाद भी हम हालांकि इस शहर में नहीं रहते, हम इस शहर के नहीं है, बाहर से आके भी हमने अपनी तरफ से एक मतलब जिस तरह हमने एक ऑपरेशन अपनी तरफ से कंडक्ट किया उसमें हमने देखा कि बहुत आसानी से इस शहर में अभी भी असला फरोश हो रहा है। क्या वजह है इसकी? देखिए यहाँ पहुँचने की तो यहाँ फरोख्त तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पहुँचना नहीं चाहिए। अब उसके लिए हमने अपने बॉर्डर्स जो है उस पर सख्ती की हुई है और काफ़ी ऐसे केसेस हमारी एक्साइज पुलिस ने, हमारी दीगर पुलिस ने, दीगर फोर्सेस ने पकड़े हैं जो कि पंजाब से यहाँ असला आ रहा है, दीगर सूबों से आ रहा है। हमने परसों खरीदा है, हमने परसों सिर्फ एक ये अपने देखने के लिए कि वाकई यहाँ पे कुछ हो रहा है, बहुत आराम से जो है वो असला मिल रहा है यहाँ पे। तो मुझे ये नहीं पता आपने कहाँ से खरीदा है? बहुत आराम से असला विदाउट अनलाइसेंस्ड असला बहुत आराम से मिल रहा है। हमें वो आइडेंटिफाई की जगह बताएं तो फिर हम खुद उस जगह पे जो है
वो पहुंचेंगे भी सही, और वो अगर आप मुझे बताएं तो बिल्कुल मैं आपके साथ चलने के लिए भी तैयार हूँ। कौन सी जगह पे मिल रहा है इसे? मैं एग्जैक्ट आपको जो है, अगर हम जो एग्जैक्ट लोकेशन है जो भी है आपको जरूर बताएंगे। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि यहाँ पे असला नहीं मिल रहा, मतलब मिल रहा होगा, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उन जगहों पे रेड्स भी करें। अगर आपके पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ शेयर करें। मतलब हमारी कोशिश यही है कि जितना भी नाजायज असला है और इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज उसको गवर्नमेंट बंद करे, और गवर्नमेंट सिंसियरली कर रही है। देखिए कि सबसे बड़ी उसकी वजह ये है कि लूपहोल्स है सिस्टम में अभी भी। देखिए लूपहोल्स बिल्कुल होंगे, मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि 100% हमारे पास जो है वो फुल प्रूफ सिस्टम है, लूपहोल्स हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दूसरे प्रोविंसेस की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने बॉर्डर्स भी चेक करें। देखिए यहाँ पे कराची, माजरत के साथ क्या आपको लगता है कि इसमें क्योंकि मोस्टली जो पुलिस एहलकार हैं वो मुलव्वस हैं, क्या आपको लगता है कि पुलिस में काली भेड़े हैं? मैं मोस्टली हर फील्ड में होता है, दुनिया की ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें काली भेड़े ना हो। इस तरह पुलिस में भी होंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास जो पुलिस की टीम है वो बहुत अच्छी और अच्छा काम करने वाली टीम है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं कि ये इसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो कि बाकी दीगर सूबों को भी देखने की जरूरत है। कि मैंने जैसा कहा कि वेपन अगर बाहर से आ रहा है दीगर सूबों से, कराची में तो नहीं बन रहा, तो उसके लिए अपने अपने बॉर्डर्स को भी सब लोग जो है वो बेहतर तरीके से वो चेक करें ताकि इस चीज में आसानी मिले। और जो एक बहुत उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाइयां इतनी कामयाब हैं जिसकी रिएक्शन में आप देखेंगे अब पुलिस को रेंजर्स को हिट किया जा रहा है। और मुझे अफसोस करना पड़ता है कि हमारे पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, वो सिर्फ रिएक्शन में हो रहे हैं कि पुलिस और रेंजर्स जो है वो उन्होंने दहशतगर्दों का जीना महाल किया हुआ है, जिसकी वजह से वो अब रिटेलिएट कर रहे हैं और रिएक्शन में हमारे फोर्सेस पे वो अटैक कर रहे हैं। अच्छा, आपने बात की रिएक्शनरी अटैक्स जो पुलिस फोर्सेस पे हो रहे हैं, लेकिन पुलिस इस वक्त यहाँ पे इस शहर में लगता है कि ओवर स्ट्रेच्ड है। मतलब भत्ता माफिया हो, ड्रग डीलर्स हो, आर्म्ड विंग्स हो, तालिबान हो, और उनको इक्विपमेंट प्रॉपर नहीं दिया जा रहा। मतलब सिर्फ इस वक्त 1700 आपके पास जो है वो बुलेट प्रूफ वेस्ट जो है वो इस शहर में। अभी 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई थी सीएम हाउस पे, उसमें ऑर्डर आपने रिक्वेस्ट दी है? नहीं, नॉट रिक्वेस्ट, मतलब हमने प्रोक्योरमेंट के ऑर्डर दे दिए हैं, जिसमें 2000 बुलेट प्रूफ वेस्ट है, 300 बुलेट प्रूफ मोबाइल्स है। और फिर भी कम नहीं, 14,000 आपके एहलकार काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड है, सबके पास नहीं प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए। मुख्तलिफ शिफ्ट्स पे होती है ड्यूटी ना, मतलब 20 राउंड द क्लॉक नहीं होती। 2 शिफ्ट्स में आपकी होती है ये? वैसे 3 शिफ्ट्स होती हैं। अच्छा, लेकिन मतलब फील्ड पे 2 शिफ्ट भी होती हैं, लेकिन उसमें यह है कि मुख्तलिफ सामान कुछ मौजूद भी है, बुलेट प्रूफ वेस्ट काफी है, अब काफी और भी हमने प्रोक्योरमेंट के ऑर्डर किए हैं। 300 हम लोग बुलेट प्रूफ मोबाइल्स ले रहे हैं, 100 पिकअप्स ले रहे हैं बुलेट प्रूफ, वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। कि मतलब हम चाह रहे हैं कि हमारे बुलेट प्रूफ, क्योंकि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हवाले से 14,000 पुलिस एहलकार और 1700 जो वेस्ट हैं बुलेट प्रूफ वेस्ट। एग्जैक्टली मेरे पास वो फिगर नहीं है, लेकिन 1700 से ज्यादा है, 1700 से ज्यादा है। और अभी आपने मजीद जो है मजीद जो है वो 2000 का ऑर्डर किया। ठीक है। अच्छा, ये बताइए मेमन साहब के जब हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, तो पुलिस का काम ऑफ कोर्स लॉ एनफोर्समेंट का है, लेकिन अभी इस वक्त जो फिगर्स हैं 3000 से ज्यादा पुलिस के अपने व्हीकल्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। और ऐसे में कि जब हमारा दहशतगर्द जो है वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है एक मासूम जान को टारगेट करने के लिए, तो ये आपको लगता नहीं है कि इस पे जो है वो फायदा उठाएंगे और मतलब लाइसेंस प्लेट्स जो है वो एक पुलिस की लाइसेंस प्लेट जो है 4-4 व्हीकल्स पे लगी हुई है? ये इशू बिल्कुल है, मैं इसको एडमिट करता हूँ। और ये हमने मैं आपको बताऊं, हमने अपने प्रोग्राम के लिए हमने कोशिश भी की कि हम जो है वो जाके इसको देखें, लाइसेंस प्लेट बनवाएं, और वो बन गई। वो हमने जो है वो कहा है उनको एक्साइज डिपार्टमेंट के पैसे देने एक्साइज के, मेरे ख्याल में कोई 419 मिलियन, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है। तो वो पेमेंट जो है होम डिपार्टमेंट करेगा एक्साइज डिपार्टमेंट को, और फिर सब रजिस्ट्रेशन। तो ये कब तक जो है ये इसका? वेरी सून। पिछले 5 साल में, क्योंकि 2007 के बाद एक गाड़ी भी जो है वो रजिस्टर नहीं हुई है पुलिस की। नहीं, इस तरह नहीं कि एक गाड़ी भी नहीं है, काफी गाड़ियां हुई हैं, लेकिन खासकर पुलिस मोबाइल वगैरह में इशू है, लेकिन उसको ठीक कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मेमन साहब, अब जिस तरह ये जो गवर्नमेंट की लाइसेंस प्लेट्स हैं, हमने यहाँ पे हम शहर में आए, हमने गवर्नमेंट की लाइसेंस प्लेट बनवाई, बड़े आराम से बन जाती है, और ऑफ कोर्स दहशतगर्दी के वाकयात में भी इस्तेमाल होती हैं, क्या इन पे कोई रोकथाम करने का? आपने किसी मार्केट से बनवाई है तो अलग बात है, मार्केट से बनवा के, और लेकिन वो गाड़ी उसको रोकता कोई नहीं है। देखिए, अब यहाँ पे वही बात है कि सोसाइटी में जितने भी शोबे में लोग काम कर रहे हैं, हर एक को अपना रोल प्ले करना होगा। नंबर प्लेट्स यहाँ पे नॉर्मल दुनिया में इस तरह नहीं बनती, लेकिन यहाँ पर नंबर प्लेट्स की मुख्तलिफ जगहों पर
फैंसी नंबर प्लेट्स की दुकानें खुली हुई हैं। हमने फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ जो है ड्राइव भी की और काफ़ी गाड़ियाँ उसमें पकड़ी भी गई। उसमें फिर मिनिस्टर्स भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी थे जिनके पास फैंसी नंबर प्लेट्स की गाड़ियाँ थी, वो सब हमने उनकी गाड़ियाँ ब्लॉक की। अब उन नंबर प्लेट्स वालों को भी ये जिम्मेदारी है कि अगर एक प्राइवेट व्हीकल है उसके लिए विदाउट रजिस्ट्रेशन बुक चेक किए हुए उनको नंबर प्लेट बनानी ही नहीं चाहिए। आपने करनी है ना, नहीं, हम तो कहते हैं कि किसी को भी नंबर प्लेट प्राइवेट बनना ही नहीं चाहिए, उसको बनाने की इजाजत ना दी जाए। हाँ, अब उसके लिए अब अगर हम इन सब चीजों पे, मैंने आपको जैसा आपने खुद ही कहा कि पुलिस ओवर ऑक्यूपाइड है, बाकी सारी जो मेन क्राइम्स है उसमें, अब इन चीजों पे भी ऐसा एक्शन हम लेंगे कि हम एक्साइज अपने डिपार्टमेंट को कहेंगे कि जितने भी जगहों पे इस तरह के नंबर प्लेट्स बन रही हैं वो उसको बंद किया जाए। आप क्या देखते हैं फ्यूचर कराची ऑपरेशन का, कितना टाइम फ्रेम अगर हम बात करें, क्या टाइम फ्रेम आप देखते हैं कि इसमें जो है ये क्लेंजिंग ऑपरेशन जो है वो किसी तकमील के? देखिए, मैं कोई टाइम फ्रेम में नहीं कह सकता, लेकिन इसको 6 माह भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू चलेगा तब तक जब तक कि दहशतगर्दी खत्म ना हो जाए। ऑपरेशन कंटिन्यू चलेगा जब तक दहशतगर्दी खत्म ना हो जाए। मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू।